हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद। देखिए, आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस चैप्टर को। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, M.N. रॉय। इन्होंने ही संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम दिया था। फ्रेंड्स, M.N. रॉय यह एक वामपंथी नेता थे और सन 1934 में इन्होंने संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। भारतीय संविधान की उद्देशिका या जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं, इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सर फजल अली। इनकी अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। चलिए इसे कुछ बारीकी से समझते हैं। 1948 में गठित यश के धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन न करने की सिफारिश की थी। फिर उसके बाद 1948 में ही गठित की गई JVP समिति, जिसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी, सीतारमैया। यह तीनों ही इसकी JVP समिति के सदस्य थे और इन्होंने राज्य के पुनर्गठन के आधार पर भाषा को अस्वीकार किया। भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। फिर उसके बाद 1953 में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन फजल अली की अध्यक्षता में किया जाता है और जिसमें M पणिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे और इनकी अनुशंसाओं के आधार पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। इनमें से कौन सा संविधान सभा की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? तो आपका ऑप्शन सी सही है, BN राव। यह प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। 29 अगस्त 1947 को BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, जो संविधान सभा की सबसे विशेष समिति बनती है और इसमें कुल 7 सदस्य थे। इस समिति का प्रमुख कार्य था संविधान सभा के प्रारूप का निर्धारण करना। संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रदेश से होता है, लेकिन विभाजन के कारण यह क्षेत्र पूर्व पाकिस्तान में चला गया और इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर का पुनः निर्वाचन मुंबई से हुआ। फ्रेंड्स, प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, जिनमें से डॉक्टर BR अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे, N गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, M माधवराव। यह BL मित्र की स्वास्थ्य की वजह से इन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद N माधवराव यह प्रारूप समिति के सदस्य बने। TT कृष्णामाचारी, DP खेतान की मृत्यु के पश्चात यह प्रारूप समिति के सदस्य बने। तो इस तरह फ्रेंड्स, यह 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन सी सही है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया है। फ्रेंड्स, मूल संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु अब सिर्फ 6 हैं और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19F के मौलिक अधिकार की सूची में था, इसे हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो आपका ऑप्शन ए सही है। फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करते हैं। शिक्षा का संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन बी सही है, 42वां संविधान संशोधन। फ्रेंड्स, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है और इसी के माध्यम से प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इसमें जोड़े गए थे और संविधान में अनुच्छेद 51 का के अंतर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया था। फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन सी सही है।
छियासीवें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। फिर जब 6वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया गया। अनुच्छेद 51 का में नया मूल कर्तव्य और 21 का जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी सही है, 12। मंत्री परिषद भारत के संविधान के अनुसार किसी भी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या सिर्फ 12 होनी चाहिए। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा और विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होना चाहिए। भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी सही है, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इनसे मिलकर भारत की संसद बनती है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी सही है, उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया, जिसमें एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, यह कानून कब पारित किया गया? तो फ्रेंड्स यह पारित किया गया, आपका ऑप्शन बी सही है, 1996 को एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। फ्रेंड्स 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा मिली और इसमें 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। PESA पैसा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार। फ्रेंड्स यह है पैसा अधिनियम जो 1996 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 5 से 11 यह अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। यह भाग 2 में निहित है। नागरिकता संबंधी कानून बनाने की पूर्ण शक्ति संसद को दी गई है और संसद में सर्वप्रथम 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया और जिसे समय समय पर संशोधन किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इस रूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसे घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी सही है, हैदराबाद और कर्नाटक को अनुच्छेद 371 के तहत देश के क्षेत्र में विशेष स्थिति प्रदान की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो आपका ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है और फ्रेंड्स यह लिपि देवनागरी में है। संविधान के भाग 17 में निहित है और अनुच्छेद 343 से 351 तक ये इसमें राजभाषा से जुड़े सभी प्रावधान शामिल हैं। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी सही है, प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को ही शून्यकाल कहते हैं और प्रश्नकाल यह होता है संसद के पहले घंटे अर्थात 11 से 12 बजे तक के समय को प्रश्नकाल कहते हैं और शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद अर्थात 12 बजे से शुरू होता है। में मंत्रिमंडल के शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, यह है अनुच्छेद, आपका ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल के शब्द का प्रयोग हुआ है। अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है और अनुच्छेद 338 में
अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 280 के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। लोकसभा में कोरम की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए सही है। कुल सदस्य संख्या 1/10 होती है। फ्रेंड्स भारतीय संविधान में कोरम का तात्पर्य होता है सदन की बैठक आयोजित करने हेतु उपस्थित आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या को ही कोरम कहते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 100 के तहत यह निर्धारित किया गया है कि बैठक के लिए न्यूनतम जरूरी सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 होता है। अगर लोकसभा में 550 सदस्य हैं, इसे आप इस तरह समझिए फ्रेंड्स, अगर लोकसभा में 550 सदस्य हैं तो बैठक में 55 सदस्यों का होना अनिवार्य है। और अगर राज्यसभा में 250 सदस्य हैं तो बैठक के लिए कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए। और अगर कोरम नहीं होता है, इतने सदस्य नहीं पूरे होते हैं, तो अध्यक्ष को सदन स्थगित करना होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 312, आपका ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार की रक्षा करता है? तो आपका ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 21 यह अपने पसंद की व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार रखता है। फ्रेंड्स इस अनुच्छेद के द्वारा किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा बनाई गई कार्यवाही के अलावा अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विमुख नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में यह प्रावधान है कि आप अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार रखते हैं। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 320 से लेकर 322 तक संघ और लोक सेवा आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार देता है। सरकरिया आयोग संबंधित है। फ्रेंड्स सरकरिया आयोग संबंधित है, आपका ऑप्शन डी सही है, केंद्र और राज्य के संबंध से। सरकरिया आयोग की स्थापना भारत सरकार ने 9 जून 1983 को की थी। इस आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकरिया थे। आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 1600 पृष्ठों की पहली रिपोर्ट इन्होंने पेश की थी। तो फ्रेंड्स यह थी सरकरिया आयोग से संबंधित जानकारी।